Hi beautiful, welcome back to my channel. Let's continue. You are my obsession. Next episode. तो फ्रेंड जैसे ही मेंशन के बाहर अपने कदम रखती है, रात की वो ठंडी हवा और उसकी फेस पर पड़ती है। वो इतने दिनों बाद खुद को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही थी। वो बस अपनी ब्रीथिंग ले रही थी। उसे बिलीव नहीं हो रही थी कि विक्की ने मार्क को चूज़ किया है, उसे नहीं। ये बहुत पेनफुल थी। ऐसा लग रही है मानो उसके दिल को किसी ने पीस कर दिया है। वो इतने सालों से खुद को बना रही थी, अपने स्ट्रांगनेस के साथ, पेशेंस के साथ, कंट्रोल के साथ। बट आज ऐसा लग रही है कि सब कुछ बिखर चुकी है। वो इस दिन के लिए ही तो खुद को रेडी कर रही थी, खुद के साथ फाइट कर रही थी, और आज वो हार गई। फ्रेन अपने दोनों हाथ को टाइटली होल्ड करती है। उसके आंसू गिरने ही वाले थे, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करती है। विक्की, आज मैंने इतने दिनों बाद तुम्हें देखा और तुमने मुझे हर्ट की। नो, मैं नहीं रोने वाली हूँ। मैं खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी। मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। शायद मैं इतने दिनों से उसके साथ नहीं थी, इसीलिए उसने मार्क को चूज़ किया है। बट सच ये भी है कि फ्रेन ने भी कभी उसे लव नहीं की थी। हाँ, उसके दिल में फीलिंग्स तो बहुत थी, पर उसने खुद को कंट्रोल की थी। और अब वही सब फीलिंग्स वापस आ रही है, एक दूसरे के साथ फाइट कर रही है, जिंदा हो रही है। अब वो किसी भी हाल पे हार नहीं मान सकती। वो बहुत दूर आ चुकी है, अब उसे फाइट करना ही होगा। ओके, विक्की ने उसे चूज़ किया है बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि मार्क ही उसकी लाइफ में होना काफ़ी है और वो अपनी लाइफ उसके साथ ही बिता देगी। बट फ्रेन ये भी श्योर थी कि विक्की 100% उसे ही लव करती है, और अब इस बात को वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करेगी, एटलीस्ट इतनी शॉर्टली तो नहीं। फ्रेन खुद को स्ट्रॉन्ग करती है और जाकर अपनी कार में बैठती है। रात की वो कोल्ड एयर उसकी फेस पर बस हिट करती है, पर उसे उतनी पेन महसूस नहीं होती है जितनी पेन में अब उसकी दिल है। ओके, वो विक्की को टाइम देगी, उसे अगेन चूज़ करने की चांस देगी, एंड देन उसे रियलाइज़ होगी कि आज उसने जो भी डिसीजन ली थी वो रॉन्ग है। और ये दिन बहुत जल्दी आएगी। उस दिन के लिए मैं खुद को प्रिपेयर करूँगी, काश विक्की वॉज माइन। वो मेरी थी, वो मेरी रहेगी। कोई भी उससे मुझसे छीन नहीं सकती, मार्क भी नहीं। फ्रेन अपने पेंट हाउस की ओर आ रही थी। बैंकॉक की रोड पर अभी बहुत ब्राइट लाइट्स थी, पर उसके सामने सब कुछ ब्लूर थी। उसकी कार के इंजन उसकी ओवरथिंकिंग को, उसके डिप्रेशन को रिमूव नहीं कर पा रही थी। उसे अभी भी विक्की की वो फेस याद है। वो जब मार्क और उसके बीच चूज़ कर रही थी तो फ्रेन ने देखा था, उसकी आंखों पर कंफ्यूज थी। शायद वो डरी हुई थी, अगर वो मुझे चूज़ करेगी तो क्या होगी। क्या इस बात को लेकर वो डर रही थी। बट फ्रेन अब इस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। जो उसकी है वो बस उसे की है, वो किसी और के साथ उसे शेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में पेंट हाउस के सामने फ्रेन की कार रुकती है। डोर ओपन करके वो बाहर आती है और अपने हाउस की ओर देखती है, जहाँ कोई नहीं है। द हाउस ऑफ अलोननेस, जहाँ कोई नहीं रहती है, बस फ्रेन ही रहती है। बट आज ये हाउस कुछ ज़्यादा ही खाली लग रही थी। फ्रेन आकर एक ग्लास वाइन लेती है और उसे पीने लगती है। चेस्ट पर पेन और नेगेटिव थॉट्स उसे एकदम से ग्रैब कर रही थी। वो सोफे पर लेट जाती है और विंडो से उस बैंकॉक की ओर देख रही थी। उसके दिल पर अभी भी एक होप है कि विक्की उसे ही चूज़ करेगी और उसे रियलाइज़ होगी कि उसने रॉन्ग पर्सन को चूज़ किया था। बट शी ऑल्सो नो कि ये इतनी ईजी नहीं होगी। मार्क भी बहुत स्टबर्न है, वो विक्की को ऐसे ही जाने नहीं देगा। बट उसके पास वो है जो मार्क के पास नहीं है। फ्रेन के पास एक सीक्रेट सच है जिसके सामना विक्की बहुत जल्दी करेगी।
इस नाइट के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। अब फ्रीन ने खुद को संभाल लिया है काश वो बहुत ही स्ट्रांग है। एंड ऑल्सो वो अपने डैड को थैंक्स कहती है काश उन्होंने ही उनकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीन के नाम कर दिया है। फ्रीन अपनी वाइन की एक सिप लेती है और यहाँ हमें फ्लैशबैक देखा जाती है एक थर्ड पर्सन की नज़र से। जेनी की बॉडी फ्लोर पर पड़ी हुई थी, वो एकदम खून से लथपथ थी। फ्रीन अपने दोनों हाथ को रब कर लेती है। फ्रीन की फेस पर कोई इमोशन नहीं थी, वो अपने मकसद को पूरा की थी। उसकी वर्ल्ड पर वीकनेस की कोई जगह नहीं है, अनकंट्रोल फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। डोर के पास आते ही फ्रीन किसी को कॉल करती है, उस बॉडी को अभी के अभी क्लीन करो, सेम प्लेस पर। फ्रीन समटाइम्स कुछ गलत काम करती है और उसे क्लीन करने के लिए भी उसने बहुत सारे गार्ड्स को हायर किया है। एंड देन फ्लैशबैक में वो दिन भी देखा जाती है जिस दिन वॉलीबॉल मैच हो रही थी। फ्रीन ने नोटिस की थी ऑडियंस की भीड़ में जेसिका भी मौजूद थी जो कुछ दिनों से गायब थी। जेसिका की फेस बहुत गुस्से में थी और वो बार बार जेनी और अलीशा की ओर देख रही थी। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे पर जेसिका उन दोनों को देखकर ही जेलस फील कर रही थी। उसकी फेस देखकर ही रियलाइज़ होती है कि वो अनकंट्रोल हो चुकी थी, वो पागल हो चुकी थी फ्रीन को पाने के लिए। उसने ये कभी समझा ही नहीं कि फ्रीन तो उसे लव नहीं करती है। उसने सोचा अगर वो मर्डर करेगी तो वो फ्रीन की दिल जीत लेगी। और यहीं पर फ्लैशबैक एंड होती है। सीन स्टार्ट होती है फ्रीन के पेंट हाउस से। फ्रीन एक सीक्रेट रूम पर आई है। ये रूम एकदम डार्क थी, बस एक रेड लाइट ऑन थी। वॉल पर कुछ पर्सन की पिक्चर्स थी, उनमें से ही थी जेसिका, जेनी और अलीशा। और उन तीनों की फेस पर ही रेड कलर की क्रॉस साइन थी। सब कुछ बहुत शार्पली की गई थी। हर एक मर्डर बहुत सोच समझ कर की गई है ताकि फ्रीन के ऊपर किसी की भी शक ना हो। सबको यही लगती है कि ये सब एक अलग अलग मर्डर है, किसी को आइडिया भी नहीं है कि ये सब फ्रीन ने किया है। टेबल पर उसकी फ़ोन रिंग होती है। वहाँ पर एक मैसेज थी जिसे रीड करके फ्रीन स्माइल करती है। मैसेज था ऑल डन। फ्रीन अपने गार्ड से कहती है जेसिका की बॉडी को कहीं फेंक दे, पर हाँ बहुत केयरफुली, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही होना चाहिए। काम अभी कंप्लीट हो चुकी है तो फ्रीन स्माइल करते हुए एक ग्लास वाइन लेती है और सोफे पर लेट जाती है। वैसे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं, उनमें से एक वीकनेस है विक्की। उसकी आंखों के सामने अभी भी विक्की की वो फेस आती है, कैसे उसने माँ को चूज़ किया, वो उसे हर्ट किया। फ्रीन उसके बारे में सोचते हुए एक और वाइन की ग्लास ख़त्म करती है। गले पर वाइन की थोड़ी सी बूंद पड़ते ही उसके दिल पर गुस्से की आग झलक रही थी। फ्रीन ने उसकी आंखों पर कंफ्यूज देखी थी जब वो मार्क और उसके बीच चूज कर रही थी। ओके, अभी ये चीज़ एंड नहीं है। हाँ, अभी वो मार्क के पास है, बट फ्रीन के दिल में ऑलवेज विक्की थी और विक्की ऑलवेज फ्रीन की थी। कि फ्रीन उसकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करती है। विक्की डर गई थी, वो मार्क के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। सडनली उसकी लाइफ में फ्रीन आना और फिर ये सब सच और दोनों के बीच चूज करना ये इजी नहीं है। बट फ्रीन उसे चाहती है। उसने रियलाइज की विक्की को छोड़कर वो नहीं जी सकती। वो विक्की के पास जाएगी, उसे रियलाइज करवाएगी कि वो फ्रीन को ही लव करती है। उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुई थी वो अगेन उसे सब कुछ याद दिलाएगी। फ्रीन अपनी फ़ोन हाथ में लेती है। वो विक्की को कॉल करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो मार्क को छोड़ दे और फ्रीन के पास आ जाए, कॉज फ्रीन अब खुद को ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। बट
ऑल्सो वो विक्की के पास जाके रिक्वेस्ट नहीं करना चाहती है, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहती है, वो कितनी वीक है ये दिखाना नहीं चाहती है। और इधर मार्क उसके रास्तों पर एक छोटी सी प्रॉब्लम, वो ये सब सोच ही रही थी। सडनली उसकी फ़ोन वाइब्रेट होती है। रात में मार्क बहुत टाइम घर से दूर रहता है कुछ बिजनेस के लिए। इस टाइम पे घर पे विक्की को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। फ्रीन ये सोचते हुए उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। सच अ पुअर बेबी। यही तो वो टाइमिंग थी जब वो दोनों इंटीमेट होते थे, क्लोज आते थे। फ्रीन ही तो वो पर्सन थी जो विक्की को रात में प्रोटेक्ट करते थे, एक लॉयल डॉगी की तरह। उन दोनों के बीच क्या है ये याद रखने के लिए उसे विक्की को देखना है और उसे रियलाइज़ करवाना है कि फ्रीन ही वो पर्सन है जो उसे सब कुछ दे सकती है जैसा विक्की चाहती है। फ्रीन जल्दी से सोफे से उठती है और अपनी कार की कीज लेती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी बहुत रात हो चुकी है, वो क्या सोचेगी। शी डजंट केयर। वो बस विक्की के सामने जाना चाहती है, फेस टू फेस होना चाहती है और विक्की को रियलाइज़ करवाना चाहती है कि अभी भी उन दोनों के बीच सब कुछ है। अगले सीन में फ्रीन की कार विक्की के घर के सामने आकर रुकती है। फ्रीन नोटिस करती है रूम पर अभी भी लाइट्स ऑन थे। वो अपनी कार के इंजन बंद करके कुछ सेकंड तक वहाँ पर बैठी हुई थी। रूम की लाइट्स बाहर तक पड़ रही थी। फ्रीन की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, पता नहीं क्यों उसे बहुत सुकून महसूस होती है। तभी उसकी आंखों के सामने एक इमेज आती है। फ्रीन बेड पर लेटी हुई है और विक्की उसके पास में ही है और फ्रीन उसे टाइटली ग्रैब करके रखी है। बट अगेन उसे ये सोचकर गुस्सा आ जाती है कि ये सच नहीं है। इस हाउस के बेडरूम पर मार्क और विक्की एक साथ लेटी हुई है। ये सोचकर उसकी खून खौल जाती है, उसे बहुत गुस्सा आ जाती है। विक्की के साथ जो कुछ भी होगी वो बस फ्रीन करेगी, मार्क नहीं। फ्रीन अपनी कार को पार्क करती है और डोर ओपन करके धीरे धीरे वो बाहर आती है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, वो बहुत एक्साइटेड थी। ऐसा नहीं है कि वो दोनों फेस टू फेस एक दूसरे को देखने वाली है। ये कुछ ऐसा है कि वो अपनी चीज़ वापस लेने के लिए आई है। रात के सन्नाटों में उस हाउस की कॉलिंग बेल कुछ ज़्यादा ही गूंजती है। कुछ टाइम तक वेट करने के बाद फाइनली हाउस के अंदर से किसी की चलकर आने की साउंड आती है एंड डोर ओपन होती है और फाइनली उसके सामने वो खड़ी थी जिसके लिए फ्रीन यहाँ आई है। विक्की के फेस पर ऐसी एक्सप्रेशन थी मानो वो सरप्राइज थे। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि फ्रीन यहाँ आई है। फ्रीन, तुम आप यहाँ कैसे? विक्की की वॉइस बहुत सॉफ्ट और कंफ्यूजिंग थी। फ्रीन एक कदम आगे बढ़ाती है तो विक्की भी पीछे आ जाती है। मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ विक्की। वी नीड टू टॉक। हमें बात करना चाहिए, बस हम दोनों को। विक्की थोड़ी डरी हुई थी और वो बार बार पीछे देख रही थी मानो मार्क अभी आ जाएगा। फ्रीन, आई डोंट थिंक ये गुड आइडिया है। मार्क हमें देख लेगा तो। विक्की स्टिल डोर को टाइटली होल्ड करके रखे थे मानो वो फ्रीन को अंदर नहीं आने देगी। फ्रीन कहते हैं, यू आर रॉन्ग विक्की, मार्क यहाँ नहीं है, यहाँ बस तुम और मैं हूँ, जैसे कि होना चाहिए। फ्रीन स्टिल नोटिस करते हैं उसकी आंखों पर वही कंफ्यूजिंग थी। विक्की, सी आई नो कि तुम डरी हुई हो,
बट मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे चूज़ करना चाहते थे और तुम राइट हो विक्की। तुम्हें डरने की कोई नीड नहीं है विक्की, और ना ही खुद से झूठ करने की। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। विक्की अभी भी कंफर्टेबल नहीं थी और वो फ्रेंड के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर रही थी। फ्रेंड, आई आई जस्ट कांट, दिस इज रॉन्ग। और मैं मार्क के साथ हूँ। मार्क के साथ? आई यू सीरियस विक्की? क्या तुम्हें सच में लगता है जो मैं तुम्हें दे पाऊँगी वो तुम्हें ऐसा दे सकता है? जिस तरह से मैं तुम्हें चाहती हूँ उस तरह से वो तुम्हें चाहता है? फ्रेंड उसकी और क्लोज चाहती है। मार्क क्या सोचता है, मार्क क्या करेगा, आई रियली डोंट केयर। मैं जो सोचता हूँ वो बस तुम और मैं। यू आर द इम्पॉर्टेंट। तुम बस मेरी हो, मीन्स मेरी हो, दैट्स ऑल। आगे उन दोनों की कन्वर्सेशन और बातें चलती रहेगी, पर यहाँ पर ये एपिसोड एंड होती है। ऑलराइट देन, सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड। बाय।